चलिए चालू करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयणीयाणं नमो वज्रायणं नमो लोए सवसाहुणम्। ज्ञानी तपस्वी मुनिवरों को रिद्धियाँ उपलब्ध हो, पर रिद्धियों की सिद्धियों पर रंचन वे मुग्ध हो। वे तो निरंतर लीन रहते आत्मा के ज्ञान में, आत्मा के चिंतवन निज आत्मा के ध्यान में। रिद्धियों की हमारी चर्चा तप रिद्धि पर आ चुकी थी, जहाँ विगत दिनों में हमने तप रिद्धि का स्वरूप के बारे में थोड़ा समझा। तप रिद्धि क्या होती है, कैसी होती है, इस बारे में हमने देखा था और जाना था कि तप रिद्धि जिसके 7 भेद होते हैं, उसमें मुनिराज तप से रिद्धियाँ प्रकट कर रहे हैं और फिर उन्हीं रिद्धि से उनके तप में और वृद्धि प्राप्त हो रही है। फिर तप से निकलने वाले अन्य फल भी थे, जो कह लीजिए बाय प्रोडक्ट थे उस तप के, क्योंकि इतनी विशुद्धि के साथ वो तप कर रहे थे तो अंतरंग शांति तो उनकी थी, लेकिन बाहर के भी वातावरण में शांति आ जाती थी। कहीं दुर्भिक्ष हो, कहीं महामारी हो, उनके तप से वो सारी चीज़ें हट जाती थी। सब जगह सब चीज़ें अच्छी हो जाती थी, शुभ और अशुभ घट जाता था। उसका मूल यही था और अधिकतर रिद्धियों से यही प्रभाव निकल रहा था। अब अपनी अगली जो रिद्धियाँ चालू होंगी वो होंगी औषध रिद्धि पर। औषध रिद्धि के 8 भेद थे और औषध रिद्धि को हमने ऊपर से देखा था कि कैसे मुनिराज का पूरा ही शरीर औषध रूप में हो जाता है। मतलब एक हिस्सा नहीं, एक शरीर से निकलने वाली कोई चीज़ नहीं, पूरा ही शरीर औषध रूप में हो जाता है। उसको औषध रिद्धि कहते हैं। और औषध भी कैसा, मतलब औषधि हो, मेडिसिन हो तो कैसी हो, 1-2 रोग को सही करने वाली नहीं, लगभग भी नहीं, 5 करोड़ से भी ज़्यादा रोग शरीर में जो हो सकते हैं उन सबको सही करने वाली एक शरीर हो जाता था मुनिराज का, और वो भी उस औषधि रूप में हो जाता था। कैसा भी रोग हो, कितना भी भयंकर रोग हो, वो उस औषधि के माध्यम से सही हो जाता था। औषध रिद्धि में एक और चीज़ थी, जितनी भी औषध रिद्धियों के भेद हैं, इनमें रिद्धियों में अंतर बस इतना होगा कि औषधि किस तरीके से प्राप्त होती है। मतलब मुनिराज का किस शरीर का हिस्सा औषध रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे एक रिद्धि से पूरा ही शरीर औषध रूप है, तो किसी एक रिद्धि से सिर्फ मुनिराज से निकलने वाला मल औषध रूप हो जाता है। उसी में अंतर होगा, बाकी वो औषधि कितना काम करेगी इसमें कोई भी अंतर नहीं है। मतलब औषधि तो पूरा ही काम करेगी, सारे ही रोग को वो औषधि सही करेगी, बस माध्यम अलग हो जाएगा और उसी के औषध रिद्धि के भेद वहाँ से निकल जाते हैं। कहीं कहीं स्पर्श मात्र से ही हो रहा है कि कहीं कहीं मुनिराज के द्वारा कुछ चीज़ छोड़ी गई हो, कुछ चीज़ स्पर्श कर ली गई हो, तो वो भी औषध रूप में हो जाती है। ये सारी चीज़ें उसके भेद में आ जाती है। औषध रिद्धि का पहला भेद आमर्ष औषध रिद्धि। आमर्ष औषध रिद्धि मतलब, आमर्ष का मतलब होता है स्पर्श करना, टच करना किसी भी चीज़ को। मुनिराज से स्पर्शित कोई भी जीव हो या मुनिराज के शब्द भी स्पर्श कर जाए, क्योंकि शब्द पुद्गल रूप में होते हैं, पौद्गलिक होते हैं, तो अगर उनके शब्द मात्र भी स्पर्श कर जाएं तो वो औषधि के रूप में अपना कार्य कर सकते हैं। ये आमर्ष औषधि का कार्य है कि किसी भी चीज़ को तो नहीं, किसी भी जीव को उन्होंने स्पर्शित किया और स्पर्श करने से ही उसकी औषधि दूर हो गई, और फिर स्पर्श करने की भी ज़रूरत नहीं है, शब्द के ही स्पर्श मात्र से भी वो कार्य हो रहा है। जैसे इसका स्वरूप देखें तो जिस शक्ति से मुनि के अंग स्पर्श शब्द स्पर्श के द्वारा या समीप आने से प्राणियों के रोग दूर हो जाते हैं, उस शक्ति को आमर्ष औषधि रिद्धि कहते हैं। फिर से यहाँ वही माध्यम में परिवर्तन हो गया। कैसे? अब यहाँ स्पर्श मात्र से बोला है, मुनिराज के स्पर्श मात्र से, कहीं गलती से हाथ छुप गया या किसी ने मुनिराज को स्पर्श कर लिया, मुनिराज से कोई स्पर्शित हो गया, तो उसका रोग दूर हो जाएगा। और फिर क्योंकि स्पर्श की बात कर रहे हैं तो मुनिराज से निकलने वाली कोई भी चीज़, तो यहाँ शब्दों को ले लिया कि शब्द क्योंकि पौद्गलिक रूप होते हैं
और जैसे मैं बोल रहा हूँ और कोई सुन रहा है, मेरे सामने बैठ के कोई सुन रहा है, तो उसको शब्द स्पर्श करते हुए अंदर जा रहे हैं। मतलब यहाँ कर्ण इंद्रिय से उसको शब्द स्पर्शित होते हैं और फिर अंदर जा रहे हैं। वो शब्द भी औषध रूप में परिवर्तित हो जा रहे हैं। ये औषधि का कमाल, ये इस रिद्धि की शक्ति है कि भाई शब्द भी, मतलब बोलने मात्र से ही मुंह से ओम स्वर भी निकल गया, कुछ भी आवाज़ निकल गई, स्पर्शित हुई, कोई रोग होगा, पता भी नहीं होगा कि रोग है और वो रोग सही हो जाएगा। ऐसे इसका कार्य हो जाता है। ऐसी आमर्ष औषध रिद्धि है। इसकी और परिभाषा ऐसे है, तप के महात्म्य से जिसका स्पर्श सकल औषधियों के स्वरूप को प्राप्त हो गया है। सारी औषधियों का एक ही रूप जिसको कहते हैं, मतलब आप ऐसे सोचिए कि 5 करोड़ से भी ज़्यादा रोग हैं, तो मान लीजिए हर एक रोग का अलग अलग औषधि होगी, अलग अलग औषधि बनेगी। उन सारी औषधि यानी 5 करोड़ तक की औषधियाँ आपने ले ली, अब उन सबको एक ही में मिला देना। वैसे मुनिराज का स्वरूप हो गया, वैसे मुनिराज का शरीर हो गया। जितनी भी मुनिराज की पौद्गलिक चीज़ें उन पर हैं वो उस रूप में परिवर्तित हो गई। तो पुद्गल शरीर है, शरीर से निकलने वाले शब्द पुद्गल हैं। तो ये दोनों चीज़ें इस रिद्धि में तो कम से कम औषध रूप हो गई। लेकिन यहाँ क्योंकि मलमूत्र इत्यादि चीज़ों का वर्णन नहीं आया, तो उनको इसमें नहीं गिनेंगे, क्योंकि वो आगे की रिद्धि में आए। यहाँ बोल तो दिया, यहाँ 2 ही चीज़ें ली हैं कि अंग स्पर्श और शब्द स्पर्श, यहाँ 2 ही चीज़ें ली हैं। तो इन 2 से ही औषधि और इन 2 से ही रोगों का निवारण हो रहा है। बाकी चीज़ों को आगे की रिद्धि में जब वो आएंगी तब गिनेंगे उसको। फिर दूसरे भेद पर आती है श्वेल औषध रिद्धि। श्वेल मतलब होता है मुंह से संबंधित मल, मुंह से संबंधित मल। तो श्वेल मुंह से संबंधित मल कौन कौन सा हो गया, जैसे कफ, लाड़, नाक से कफ, मुंह से कफ निकलता है, गले से कफ निकल रहा है, मुंह से लाड़ गिर रही है, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये मुंह के मल के द्वारा आ जाती है। अब क्योंकि औषध रिद्धि में ली हैं तो फिर पता ही चल गया, ये सारी चीज़ें औषध रूप में अब परिवर्तित हो गई। जैसे कफ, लार, नासिका का मल, आँख का मल, ये सभी मुंह से संबंधित मल है। अतः इन सबका श्वेल या खेल या निष्ठापन संज्ञा देते हैं। श्वेल खेल एक ही बात है, पर्यायवाची शब्द है। मुंह से संबंधित सिर्फ ये नहीं, पूरा ही चेहरा आ जाता है। पूरे चेहरे से संबंधित कोई भी मल हो तो आँख से भी मल निकल जाता है, नाक से भी मल निकलता है। ये सारे जो भी मल निकल रहे हैं ये औषध रूप में हो जाते हैं। जिनके मुंह से संबंधित मल औषधि को प्राप्त होकर प्राणियों के रोगों को दूर करते हैं, वे मुनि श्वेल औषधि रिद्धि प्राप्त ऋषि कहलाते हैं। उनकी इस प्रकार की शक्ति को श्वेल औषधि रिद्धि कहते हैं। मल ही औषध रूप में परिवर्तित हो गया। यहाँ ये इस रिद्धि का स्वरूप था। अब इसको पढ़ते वक्त 2 चीज़ों के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि वो बातें आगे भी आएंगी और फिर आगे कहने में वो फिर रिपीट में होंगी। श्वेल औषधि रिद्धि में मेरे को ये बात याद आई थी जब मैंने पढ़ी थी, तो इसको यहाँ मैं हाईलाइट करता हूँ। पहली बात तो यहाँ फिर से मैं बता दूँ कि उन्हीं मुनिराजों की बात होती है जिन्हें एक तो रिद्धियाँ प्रकट हो, और वो भी जो 7वें गुणस्थान से ऊपर हो। कहते हैं 6वें गुणस्थान से ऊपर, परंतु विशुद्धि भी उतनी होनी चाहिए, तो 6वें से ऊपर ही ले लेते हैं। 6वें से ऊपर जो मुनिराज हैं उन्हें को इन रिद्धियाँ प्राप्त है। दूसरी बात, पंचम काल में तो ये रिद्धियाँ प्राप्त करना असंभव है। पंचम काल का दोष ही ऐसा है कि चाहे मुनिराज 6वें गुणस्थान के ऊपर हैं, 7वें में भी हैं, तो भी इतनी विशुद्धि, इतना तप नहीं हो पाता कि ये रिद्धियाँ प्रकट हो पाए। होती वो पहले 4थे काल में ही है, 5वें काल में नहीं हो पाती। लेकिन फिर भी एक कई प्रसंग ऐसे आ जाते हैं कि यार कुंद आचार्य को चारण रिद्धि प्राप्त थी। वो चारण रिद्धि का प्रकरण था, लेकिन उन कुंद आचार्य को कहते हैं चारण रिद्धि प्राप्त थी, और कुंद आचार्य पंचम काल के थे। तो क्योंकि वो पंचम काल के एक तो इतने शुरुआत में हुए, और दूसरी बात वो पंचम काल का एक दोष माना जाता है कि पंचम काल में ऐसे प्रसंग भी उठ रहे हैं कि मुनिराजों को रिद्धियाँ प्रकट हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हुंडा अवसर्पणी काल है। हुंडा अवसर्पणी का दोष ऐसा ही लगता है कि कुछ चीज़ें अप्रासंगिक रूप से घटित होती है, इनका कोई प्रसंग नहीं है, ये चीज़ें इस काल में होनी नहीं चाहिए लेकिन हो रही हैं। तो वो जो होते हैं वो उस दोष में कह लीजिए एक्सेप्शन रूप में आते हैं। तो कुंद आचार्य उसमें आ जाते हैं कि उन्हें चारण रिद्धि प्राप्त थी, वो उस एक्सेप्शन के अंदर आते हैं। लेकिन अभी हम बात करें जो इतने आगे भी आ चुके हैं काल में भी, तो अब रिद्धियाँ प्राप्त करना तो असंभव सा ही है। तो पहली बात तो किसी के भी मल से कोई भी औषधि अब सही हो जाए ऐसे बात नहीं है। दूसरा, मैंने ये इसलिए उठाया क्योंकि पहले मुनिराजों का ही नहीं,
अपना ही मल रोगों को दूर कर दे, ये भ्रांति बहुत फैली थी। एक बार का टाइम था कि जब मुझे ही ऐसा बोला गया था कि क्योंकि मेरी आँख कमज़ोर है, मेरे को चश्मा लग रहा था, तो उस टाइम पे मेरा चश्मे का नंबर थोड़ा जल्दी बढ़ रहा था, मतलब हो गए थे 3 महीने में एक बार बढ़ गया, फिर वापस बढ़ गया, तो कुछ तो हो रहा था कि आँखों की कमज़ोर हो रही है। वो बहुत से उपाय थे भाई, ये खाओ, ये पियो, दिन में एक्सरसाइज करो, ये सारी चीज़ें तो चलो डॉक्टर वगैरह भी कहते हैं करनी चाहिए, और करते भी थे हम, किया भी था हमने। फिर एक ऐसा उपाय सुनने में आया कि अपना सुबह सुबह जैसे ही उठते हैं, सब सुबह सुबह स्कूल के लिए सुबह 6 बजे उठे, बिना ब्रश करे, बिना पानी पिए, बिना कुल्ला करे, बिना थूक को अंदर लिए, मुंह के थूक को हाथ पे लो और हाथ पे लेके आँख पे लगा लो। अब मुझे उस टाइम पे भी छोड़ो, अभी भी नहीं पता कि वो काम करेगा कि नहीं, लेकिन मैंने तब भी उसके लिए मना करा था और मैं अब भी उसके लिए मना करूँगा अगर मुझे कहा तो। क्योंकि अपने मल से कोई औषध सही हो जाए, ये बात तो फिर विज्ञान भी नहीं मानता, क्योंकि अपना मल ही उस रूप में है, शरीर से निकला हुआ गंद, शरीर का कचरा, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ हो वो मल रूप में परिणमित होती है, अपने वेस्ट जिसको शरीर कहलाता है। तो अब उसी को आप कह लो कि औषधि रूप में हो जाए, तो वो फिर मिथ्या भ्रांति के अंदर ही आती है। कहीं से भी सुन लिया हो, कैसे भी सुन लिया हो, कोई भी वो प्रकरण छिड़ा हो, मुझे तो कहा था कि ऐसे ऐसे करो तो आंखों की रोशनी सही हो जाएगी। मैंने करा नहीं था, लेकिन मेरी आंखों की रोशनी सही हो गई थी। तो मेरे को उस बात का ध्यान है कि मेरे को अभी भी बोला था मुंह के मल को कहीं रखो, तो वो अब क्योंकि आँख का रोगी हो गया, एक तरीके से आँख कमज़ोर और ये रोगी हो गया, तो वो भी सही हो जाएगा, ऐसे बोला था, लेकिन हुआ नहीं था। दूसरी बात जो मुझे कहनी थी, मल औषध रूप में परिणमित हो सकता है, ये मल की भी एक तरीके से योग्यता है। मतलब कोई भी चीज़ उसके विपरीत स्वभाव में परिणमित नहीं हो सकती। रिद्धियों के प्रभाव से पौद्गलिक चीज़ अपौद्गलिक नहीं बन सकती, अजीव जीव नहीं बन सकता और जीव अजीव नहीं बन सकता। मतलब ऐसी अभी भी कोई रिद्धि का वर्णन नहीं है और ना आगे आएगा जिससे मुनिराज स्वयं पुद्गल ही बन जाए या स्वयं अजीब बन जाए। वो जो भी करेंगे उनकी योग्यता के अंदर ही होगा। पहले भी देखा था ऐसी रिद्धियाँ थी जो मुनिराज को असंख्यात क्षेत्र तक लेकर जा सकती थी, लेकिन क्योंकि मुनिराज मनुष्य के अंदर आते हैं, वो जहाँ मानुषोत्तर पर्वत के अंदर ही थे, मतलब उतनी ही सीमा में जा सकते हैं, उससे ना ऊपर जा सकते हैं, उससे ना नीचे और उसके ना पार, चाहे रिद्धियाँ ही क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि रिद्धियाँ स्वरूप के विपरीत नहीं लेके जा सकती, वस्तु व्यवस्था को पलट नहीं सकती, लेकिन योग्यता के अंदर जो चीज़ें हैं उसको बढ़ा सकती हैं, उसको और प्रकट कर सकती हैं। क्योंकि हमारी योग्यताओं पर आवरण सा है, ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, वीर्यान्तराय का कर्म है, ये सारे आवरण हैं, ढके हुए हैं, हमारी योग्यता अभी भी ढकी हुई है, इसलिए वो चीज़ प्रकट नहीं हो पाती। रिद्धियाँ क्या करती हैं, क्योंकि विशेष पुण्य और तप से है, पुरुषार्थ भी लगा है, पुण्य का उदय भी है, तो वो आवरण हट रहा है, हट गया वो आवरण, तो अब वो योग्यता प्रकट हो गई। मल में औषध रूप परिणमित होने की योग्यता है या हो सकती है, वो उस योग्यता को बाहर ला रही है, वो इस रिद्धि का प्रभाव है, वो उस रिद्धि की शक्ति है। और पहले भी जितनी भी रिद्धियाँ आ गई वो और कुछ नहीं कर रही थी, मुनिराज के अंदर, मुनिराज ही छोड़ो, अपने ही अंदर जो योग्यता ऑलरेडी है वही चीज़ को बाहर प्रदर्शित कर रही थी और लेके आ रही थी। कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं, जितना भी हमने अभी पढ़ा ये सारी हमारी योग्यता के अंदर है, हम सब ये सब कर सकते हैं, बस कर इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि वो ढके हुए हैं, क्योंकि उन पर अभी आवरण है। और रिद्धियाँ क्या काम कर रही हैं, उस आवरण को हटा रही हैं, तो वो चीज़ बाहर ज़्यादा अच्छे से आ पाती है। इसलिए यही यहाँ प्रकरण था और आगे भी आएगा। और पहले की रिद्धियों में भी ये घटित हो जाता है कि जितना भी प्रकरण आया सब योग्यता के अंदर ही था, कुछ भी आउट ऑफ कोई भी कुछ मैजिकल तो कह ही सकते हैं इसको, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यार ये चीज़ हो कैसे रही है योग्यता के अंदर ही, बस आवरण है तो प्रकट नहीं हो पाता। फिर आता है तीसरा भेद इसका, जल औषधि रिद्धि। जल कैसा? पसीना इत्यादि जो भी चीज़ें हैं उसको यहाँ जल के अर्थ में लिया है। पसीने से आश्रित शरीर का मल जल कहलाता है, अथवा वीरसेन की भाषा में अंगमल जल कहलाता है। अंगमल मतलब जैसे हाथों से पसीना निकलता है, पैरों से पसीना निकलता है, पैर क्या हो गए, हाथ क्या हो गए, अंग हो गए, अंग से निकलने वाला मल, मतलब हाथ से निकलने वाला पसीना मल रूप होता है, तो उसको मल बोला है यहाँ पर। और यहाँ बाह्य अंगमल को ही लेंगे, अंतरंग अंगमल अभी आए नहीं है, बाह्य अंगमल
जिनके बाह्य अंगमल अर्थात पसीने के आश्रित रज कणों से प्राणियों के रोग दूर होते हैं वे जल औषधि रिद्धि प्राप्त ऋषि कहलाते हैं, अथवा जिनके अंगमल औषधि पने को प्राप्त होते हैं उनके जल औषधि रिद्धि प्राप्त ऋषि कहते हैं। मतलब पसीना औषधि रूप में परिणमित हो गया, उसी रिद्धि को, उसी शक्ति को जल औषधि रिद्धि कहते हैं। ये इस रिद्धि का प्रभाव था। और अब जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो भी योग्यता है उसको प्रकट करने का काम रिद्धि कर रही है। पसीने को भी औषध रूप में तो अब भी हम मानते ही हैं, मतलब पसीना एक औषधि ही रूप में काम, औषधि तो नहीं कहेंगे उसको, लेकिन एक तरीके से उसके लिए हेल्पफुल ज़रूर होती है। कैसे? शरीर जब पसीना निकालता है तो एक तरीके से मल तो निकाल ही रहा है, लेकिन क्योंकि पसीना भी जल के रूप में है, मतलब गीला है, गीली पदार्थ जो होती है वो ठंडक के लिए मानी जाती है, शीतल होती है। तो शरीर से निकलने वाला कहीं पर भी जब पसीना निकलता है तो वो उस क्षेत्र को थोड़ा ठंडक भी पहुंचाता है। तो गर्मियों में जैसे बहुत पसीना निकल रहा है, पसीना निकलता है, हवा नहीं चलती, फिर एक बार गर्म हवा का भी झोंका लग जाए और पूरे शरीर पर पसीना हो तो कैसे थोड़ा ठंडक का एहसास होता है, थोड़ी ठंडक पहुंचती है शरीर को। वो चीज़ पसीना काम कर रही है, मतलब आपके शरीर को ठंडा रखने का कार्य कर रही है, ज़्यादा गर्म नहीं होने दे रही। गर्म बाहर का वातावरण है तो उसके निवारण के लिए वो पसीना आती है, उसके निवारण के लिए वो पसीना आपका शरीर निकाल रहा है। मल रूप तो है ही, इसलिए चिपचिपा महसूस होता है, कभी कभी गंदा लगता है पसीना, लेकिन एक तरीके के शरीर को ठंडा भी रखने का कार्य कर रहा है, जिससे गर्म होने से और उसको तकलीफ ना हो। अगर शरीर बाहर से गर्म हो गया तो और रोग हो सकते हैं। रोग से बचाने का काम ही आपका पसीना कर रहा है। और अब क्योंकि उसमें योग्यता दिख ही रही है, भाई रोग से बचाने का काम कर रहा है, तो मतलब और रोगों का निवारण भी कर ले, तो फिर उसी योग्यता को प्रकट करने के लिए ये रिद्धि आ जाती है। तब से उनने रिद्धि करी। और जल औषधि रिद्धि से सीने से तो अपनी रोग दूर हो ही रहे हैं, लेकिन यहाँ अन्यों की बात है कि मुनिराज के मात्र पसीने से ही, उसकी एक बूंद से भी ही रोग निवारण हो सकता है, रोग दूर हो जाते हैं। अब मल औषधि रिद्धि जो अपनी आएगी उसका स्वरूप कुछ श्वेल औषध रिद्धि से जुड़ेगा। श्वेल मतलब मुंह से निकला हुआ जो मल था उसको औषध रिद्धि में परिवर्तित, या मल औषध मतलब भी वही है, लेकिन थोड़ी और एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें जुड़ जाती है। क्यों बता रहा हूँ मैं ये? क्योंकि मल औषध रिद्धि का मूल धवला में उसका वर्णन नहीं है। अन्य ग्रंथों में मिलता है लेकिन धवला में नहीं है। क्यों नहीं है? तो फिर धवला में ऐसे माना जाता है कि उसका जो वर्णन है वो संभवतः श्वेल औषध रिद्धि के अंदर ही उनने ले लिया हो, कि भाई श्वेल में उनने बोला मुंह से संबंधित मल, मतलब सभी से संबंधित मल हो गया, उसमें सब प्रकार के मल आ गए, उनको औषध रूप में परिवर्तित हो जाना। और यहाँ मल औषध रिद्धि को अन्य शास्त्रकारों ने अलग ले लिया। तो फिर ऐसे वर्णन आता है, जिस शक्ति के प्रभाव से कान, दांत, नाक, आँख, जीभ आदि का मल औषधि पने को प्राप्त होकर जीवों के रोगों को दूर करने में समर्थ होता है, उस शक्ति को मल औषधि रिद्धि कहते हैं। कान, दांत, नाक, इसमें वही चीज़ें आ गई। श्वेल रिद्धि में भी कहा था नाक से संबंधित, आँख से संबंधित, या कान का कचरा होता है, दांत संबंधित कोई भी कचरा हो, कोई भी प्रकार का मल हो, वो औषध रूप में अपना कार्य यहाँ कर रहा है। जिस शक्ति से जीवा, होठ, दांत, नाक और श्रोत्र आदि का मल जीवों के रोगों को दूर करने वाला हो। सिंपल में अगेन वही मीडियम चेंज हो जाता है, लेकिन श्वेल रिद्धि से मैच करेंगे तो उसके अंदर भी इसको मान सकते हैं कि भाई मल रिद्धि मतलब सारे जो भी मुंह से संबंधित मल है, चेहरे से संबंधित मल है, वो रोग को निवारण में दूर हो रहा है, रोग शांत हो रहे हैं, माध्यम बदल गया, मतलब मल उसके रूप बन चुके, मल से रोग दूर हो रहे हैं, इसका ये अर्थ निकलता है। फिर अपनी पांचवी औषधि रिद्धि विड औषधि रिद्धि। विड या विड जो शब्द है, दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, इनका अर्थ भी मल मूत्र ही निकलता है। तो जिस शक्ति के प्रभाव से मुनि के मूत्र, मल, शुक्र औषधि को प्राप्त होकर जीवों के रोग को दूर करने में निमित्त होते हैं, उस शक्ति को विड औषधि या विष्ट औषधि रिद्धि कहते हैं। मतलब मुनिराजों के पहले ऊपर चेहरे के मल को ले लिया, मल औषध रिद्धि में आ गई वो चीज़, फिर श्वेल औषध रिद्धि में
चेहरे को मल को ले लिया, यहाँ मल मूत्र दोनों चीज़ों को ले लिया कि मल मूत्र जो है वो भी रोग के निवारण में आ जाते हैं। लेकिन फिर वही बात, यहाँ मुनिराज वही वाले जिनको रिद्धियाँ प्राप्त हो, और सिर्फ मुनिराज ही, मतलब रिद्धियाँ प्राप्त तिर्यंचों को नहीं होती, तो किसी भी अन्य जीव के मूत्र पीने से, मल मूत्र को ग्रहण करने से कोई भी प्रकार के रोग दूर नहीं होते। स्पेशल सिर्फ औषध रिद्धि उन्हें ही जिन्हें प्राप्त हो, उन मुनिराजों को ही। अब क्योंकि वो भी इस काल में सामर्थ्य नहीं है, तो चौथे काल में मुनिराज जिन्हें औषध रिद्धि प्राप्त थी, वो भी ये वाली विड औषध रिद्धि प्राप्त थी, उन्हीं मलमूत्र से रोग दूर होते थे, दूर माने जाते। ये इसका विड औषधि रिद्धि का स्वरूप था। अब अपनी अगली छठवीं जो रिद्धि आ जाती है वो है सर्व औषधि रिद्धि। नाम से ही पता चल रहा है, सर्व औषधि मतलब सब कुछ, सर्व मतलब सब कुछ, या सर्व अर्थात सब कुछ औषधि को प्राप्त हो गया है, वे सर्व औषध रिद्धि प्राप्त ऋषि कहलाते हैं। मतलब जिनका सब कुछ, पूरा शरीर ही औषध रूप में प्राप्त हो गया, कुछ भी नहीं बचा, वो सर्व औषधि में आ जाता है। सर्व का आशय है अंग, प्रत्यंग, नाखून, दांत, बाल, रस, रुधिर आदि सब कुछ। बाल, नाखून, कोई भी चीज़ हो वो औषध को प्राप्त हो गई। उक्त अंग आदि का स्पर्श तथा इनको छूकर आने वाली हवा, जल आदि भी औषधि पने को प्राप्त होकर जीवों के रोगों को दूर करने में समर्थ होती है। अगेन यहाँ माध्यम को बदल दिया। अब क्या बोल रहे हैं, पूरा एक तो शरीर औषध रूप में हो गया, बाल से लेकर नाखून तक सब औषध रूप में परिवर्तित हो गए, लेकिन यहाँ अब स्पर्श करने की आवश्यकता है नहीं, मतलब ऐसे अंग स्पर्श हो जाए ये ज़रूरत नहीं है। हवा भी आए, हवा भी मुनिराज को स्पर्शित हो और पीछे किसी श्रावक, किसी श्रोता को लग जाए, तो वो भी उसके रोग दूर करने में सामर्थ हो जाती है, वो हवा भी औषध रूप में परिवर्तित हो जाती है। ये इसका स्वरूप था। मुनि की जिस शक्ति के प्रभाव से अंग आदि का स्पर्श या अंग आदि को छूकर आने वाली हवा या जल औषधि को प्राप्त होकर जीवों के रोगों को दूर करने वाली होती है, मुनि की उस शक्ति को सर्व औषधि रिद्धि कहते हैं। ठीक है, हवा से स्पर्शित तो हमने सुना ही है भाई, ऐसी कहानियाँ भी होती हैं कि मुनिराज के पूरा शरीर ही औषध रूप में हो गया, फिर उनसे स्पर्शित हवा भी, तो वो सर्व औषधि की आती है। कहीं पर भी उसकी कोई भी कहानी में वर्णन आए कि मुनिराज से स्पर्शित हवा भी रोग को दूर करने में सामर्थ होती है, समझ लेना ये सर्व औषधि रिद्धि की प्राप्त है, और उस मुनिराज को सर्व औषधि रिद्धि है। हवा स्पर्श हुई और स्पर्शित होके स्पर्शित होके उसने स्पर्शित होकर रोग को दूर करने में सामर्थ हो गई। जैसे आगे और भी लिखा है, जिसके रस, रुधिर, मांस, मेड़ा, हड्डी, मज्जा, शुक्र, पुष्प अर्थात मल आदि सब कुछ औषधि पने को प्राप्त हो गए हों, वे ऋषि सर्व औषधि रिद्धि में आ जाते हैं। इसमें कुछ भी नहीं बचा, मतलब कहीं पहले अंगों को कहा था कि कुछ अंग औषध रूप में हो गए, कुछ कहीं पर कहा था कि कहीं मल औषध रूप में, यहाँ सब कुछ मल, शरीर पूरा, सारे अंग, सारे सब प्रकार के मल जो भी शरीर से निकलते हैं सब औषधि रूप में हो गए। फिर आपने 7वें नंबर का भेद आता है आस्य विष औषधि रिद्धि। आस्य विष औषधि रिद्धि, इसके और भी नाम हैं, जैसे अविष या मुख निर्विष या वचन निर्विष। मुख निर्विष, वचन निर्विष औषधि रिद्धि। इस रिद्धि का स्वरूप क्या है, तो आचार्य अखिलंग देव लिखते हैं, उग्र विष मिश्रित आहार भी जिनके मुख में जाकर निर्विष हो जाता है। पहला, जिनके मुख में जाके उग्र विष मिश्रित, उग्र विष मिश्रित मतलब विष तो मतलब जहर, उग्र मतलब बहुत बड़ा या बहुत प्रभावशाली, मान लीजिए बहुत पॉइजनस ऐसी कोई चीज़ हो जो खाना उससे मिश्रित हो, वो खाना भी जिनके मुख में जाके निर्विष हो जाता है, मतलब अपने विष को खो बैठता है। अथवा जिनके मुख से निकले हुए वचन को, अथवा जिनके मुख से निकले हुए वचनों को सुनने मात्र से, मुख से निकले हुए वचन को सुनने मात्र से ही महाविष व्याप्त प्राणी भी निर्विष हो जाता है, वह मुनि आस्य विष रिद्धिधारी कहलाते हैं। मुँह से निकलने वाले शब्द ही निर्विष कर दें किसी भी विष को, मतलब कोई व्यक्ति हो, उसको जहर हो गया हो, सांप काट गया, जहर लग गया, या उसने कोई जहरीली पदार्थ खाई ली हो, शरीर में सब जगह जहर हो, मुनिराज के शब्द सुनने मात्र से ही उसका पूरा विष खत्म हो जाता है, उसकी पूरी विष समाप्त होकर निर्विष रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये इस रिद्धि का प्रभाव है, विष को निर्विष रूप में कर देना।
अक्सर सुनते भी हैं, हम देखते भी हैं, और मंत्र विद्या भी होती है जो कहती है कि मंत्रों से भी विष को निर्विष किया जाता है। अगर कोई सांप डस ले या कहीं विष आ जाए तो मंत्र ऐसे होते हैं, अभी तो वो विद्या नहीं है लेकिन ऐसे मंत्र संभव है जिनसे वो विष निर्विष हो जाता है। यहाँ मुनिराज के वचन मात्र ही काफ़ी हैं, और वो भी कैसे भी वचन, कुछ भी ध्वनि मुंह से निकल जाए वो खाने को भी निर्विष रूप कर देती है। कोई ऐसे हो, क्रोधी जीव हो, पूर्वव का बैरी हो, उसने खाने में विष मिला के देने की कोशिश करी हो, उन्हें ये रिद्धि प्रकट हो, तो वचन मात्र से ही वो खाना भी निर्विष रूप हो जाता है। कोई व्यक्ति भी हो, उसको कोई प्रकार का रोग हो, वो तो दूर हो ही रहा है, लेकिन क्योंकि विष की ज़्यादा यहाँ वर्णन किया है इसलिए विष रूप भी लिखा है कि वो निर्विष उसका विष हो जाता है। पॉइजनस हो तो उसका पॉइजन निकल जाता है। धवला में इसका थोड़ा और वर्णन विशेष लिखा है। कैसे लिखा है? उनके अनुसार आशीष है अविष अर्थात अमृत जिनका, वे आशीर विष है। मतलब वचन ही अमृत रूप है। एक तरीके से ये अर्थ भी सही बैठेगा कि जो विष को ही निर्विष कर दे वो अमृत ही हुआ, लेकिन अमृत का और अर्थ निकलता है यहाँ पे। विष से व्याप्त जीवों के प्रति निर्विष हो, इस प्रकार निकला हुआ जिनका वचन उन जीवों को जीवन देता है तथा व्याधि वेदना को दूर करता है और दरिद्र नाश का कार्य करता है, इसी प्रकार का जिस जिस कार्य हेतु वचन निकलता है वह वचन उस कार्य को संपन्न करता है, ऐसे वे ऋषि आशीर विष रिद्धिधारी कहलाते हैं। मतलब और एक इसको स्टेप ऊपर ले लिया। हमने तो विष की बात करी थी, यहाँ उससे ऊपर ले गए कि जिस कार्य के लिए मुनिराज बोलेंगे, अपने वचन का प्रयोग करेंगे, वो कार्य संपन्न हो जाएगा, वो कार्य हो जाएगा। मतलब यहाँ तो विष का कह रहे हैं कि जैसे किसी जीव को देख के उन्होंने बोला निर्विष हो, तो उसके अंदर कोई विष हो, कोई रोग हो, सब दूर हो जाएगा। उसकी कोई व्याधि हो वो दूर हो जाएगी, वो दरिद्र हो वो दरिद्रपना भी दूर हो जाएगा। ये तो है ही। और भी इसमें प्रभाव ऐसे डाल दिए कि कोई भी कार्य, कैसा भी कार्य उनको करना हो, वो उस प्रकार के वचन बोले और वो कार्य हो जाए। वचनों से उनका ये कोई भी कार्य संभव है, इतना कह दिया। बस एक लाइन में इतना बोल दिया कि वचन से मुनिराज जो चाहे जैसा चाहे कार्य कर सकते हैं, करवा सकते हैं। ये इस वचन रिद्धि में आ जाती है। और इसका उल्टा भी सही है। जैसे यहाँ तो अच्छे कार्य को हमने ले लिया, भाई मुनिराज है तो अच्छे कार्य ही करेंगे, शुभ कार्य करेंगे। अशुभ कार्य भी संभव है लेकिन करते नहीं हैं क्योंकि कषाय उतरी नहीं है। आगे लिखा है, इस प्रकार से रिद्धि का वर्णन करके वे लिखते हैं कि ऋषि में निग्रह और अनुग्रह की शक्ति होती है, परंतु वे किसी का निग्रह या अनुग्रह नहीं करते। क्यों? क्योंकि निग्रह अर्थात क्रोध और अनुग्रह अर्थात हर्ष करने वाले जिनत्व में संभव नहीं है। मतलब जैन धर्म या मुनिराज के धर्म में, मुनि धर्म में ये चीज़ें संभव नहीं है कि वो इस रूप के कार्य करें। लेकिन योग्यता है, शक्ति है, तो वो कार्य उस रूप में परिणमित हो सकता है। ये इस रिद्धि की प्रभाव थे, ये इस रिद्धि का शक्ति था। अब इसके अंतिम भेद पे दृष्टि विष औषध रिद्धि, दृष्टि विष औषधि रिद्धि। इस रिद्धि का दूसरा नाम दृष्टि निर्विष, दृष्टि अमृत औषध रिद्धि भी है। नाम से ही अब तो पता ही चल गया, दृष्टि अमृत मतलब कहीं विष पड़ा हो उसको देख के अमृत रूप में कर दिया। जिस रिद्धि के प्रभाव से मुनि के द्वारा देखने मात्र से रोग एवं विष से व्याप्त जीव निरोग तथा निर्विष हो जाता है, उस रिद्धि को दृष्टि विष या दृष्टि निर्विष रिद्धि कहते हैं। इस रिद्धि को प्राप्त मुनि को दृष्टि विष, दृष्टि निर्विष रिद्धि प्राप्त मुनि कहते हैं। मतलब विष तो होता ही है, निर्विष हो जाता है, लेकिन देखने मात्र से ही रोग भी दूर हो जाते हैं। मुनिराज की आंख में कोई आ गया, कोई सामने उनकी दृष्टि में आ गया, रोगी व्यक्ति होगा, उसका रोग अपने आप सही हो जाएगा, उसका रोग अपने आप दूर हो जाएगा। ये दृष्टि निर्विष की शक्ति थी। अब धवला में जैसे पहले वाले के लिए कहा था कि वचन मात्र से ही सब कुछ सारे कार्य होना संभव है, वैसे ही दृष्टि के लिए भी उन्होंने घटित कर लिया कि दृष्टि से ही वैसा ही उसका स्वरूप समझना, जो कार्य उनको करने चाहे वो संभव हो जाते हैं। अर्थात जिनके देखने मात्र से स्थावर व जंगम दोनों प्रकार के विष से व्याप्त जीवों का विष नष्ट होता है, उनकी व्याधि संबंधी वेदना दूर होती है तथा जिस जिस भाव से देखा जाता है वह कार्य संपन्न होता है, वह ऋषि दृष्टि निर्विष रिद्धिधारी कहते हैं। भावों से अपनी दृष्टि निर्धारित होती है। अपन कैसे देख रहे हैं, क्या नज़रिया देख रहे हैं, वो अपने भावों पे पहले जाता है, फिर उससे निकलने वाला अर्थ हम ग्रहण करते हैं। जैसे
दृष्टि के पीछे लगने वाले भाव ज़्यादा मुख्य होते हैं, वो नज़रिया आपका डिसाइड करते हैं। मतलब आपके भाव जैसे होंगे वो ये तय करेंगे कि आप कैसा दृश्य देख रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत हिंसा करता है, जो बहुत जीवों की हिंसा करता है, बहुत मिथ्यात्व में घुला पिला है, लोगों को मार देता है, कुछ भी करता है। अभी का ही एग्जाम्पल ले लो, अभी कश्मीर में जो चीज़ हुई, टेररिस्ट अटैक जो हुआ, धर्म पूछा उनने और क्योंकि समान धर्म वाले नहीं थे तो उड़ा दिया उनको, तो उनको गोली मार दी, उनकी मृत्यु कर दी। एक दृष्टि ये हुई देखने की, भाई देखो धर्म भेद कर रहे हैं, कितना बेकार इंसान है, कितना पागल इंसान है। बच्चों के ही सामने उनके पिता की मृत्यु कर दी और फिर बच्चों से बोल दिया कि जाके अपने देश में क्या हुआ, जाके अपने देश में डर फैला दो, ये कर दो। एक देशभक्ति जाग जाती है भाई इसको देख के, कैसी न्यूज़ है, क्या है ये, क्या हो रहा है सामने। बहुत क्रोध उत्पन्न होता है देखने के लिए, यार ये ऐसे ही है। फिर उस तरह के लोगों को भी बदनाम करने लगते हैं हम कि भाई इनके धर्म के लोग ही ऐसे हैं, या पाकिस्तान ही ऐसा है, ये कार्य ही ऐसे करता है। ये एक दृष्टि हो गई, ये एक भाव हो गए अपने, और एक दृष्टि अपने सामने आ गई। और फिर एक दृष्टि से देखा जाता है कि देखो ये कैसे जीव है। एक तो धर्म गलत मिला है, बेचारों को इतना गलत धर्म मिला है और कोई सहारा नहीं मिला, अपने धर्म को सही करने वाला कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं मिला, तो बेचारे अभी भी भटके हुए हैं। और भटकते हुए देखो कैसे कार्य कर रहे हैं, दूसरों को मारना पड़ रहा है, एक ऐसे धर्म के लिए लड़ रहे हैं जो सच भी नहीं है, एक ऐसे सच के लिए लड़ रहे हैं जो वास्तव में तो झूठ है। ये भी एक देखने का नज़रिया है। और एक देखने की दया भाव से आपने देखा, आपके भाव ऐसे थे कि आपने उस दृश्य को उस दृष्टि से देखा। और फिर एक वीतरागी मुनिराज के भाव और उनकी दृष्टि, वो ऐसा दृश्य देखते हैं, ऐसे दृश्य का उनको ज्ञान होता है। फिर कहते हैं देखो कैसा मिथ्यात्व में लिपट जीव है, कैसी कार्य करता है, ऐसे कार्य इसको करने पड़ रहे हैं, दूसरे जीवों को मारना पड़ रहा है अपने धर्म को सिद्ध करने के लिए। ये मिथ्यात्व की गहराइयाँ हैं। ये मिथ्यात्व कहाँ तक लेके जा सकता है एक जीव को, ये उसकी सीमाएं हैं, और उनकी सीमाओं का भी उल्लंघन हो रहा है, हो सकता है, और आगे पंचम काल में होगा। उसको देख के और वीतरागता जागे कि देखो ये संसार का स्वरूप है, ये तो होगा ही। आज तो ये कर रहे हैं, कल कोई और करेगा, कल कोई और धर्म वाला करेगा, तब तुम उन्हें क्या बोलोगे, तब ये करोगे। ये संसार का स्वरूप है, ये चीज़ें इसमें होती रहती है, होती रहेंगी। ये एक भाव हो गए, एक दृष्टि हो गई देखने की, एक वीतराग भाव आपके सामने आ गया, एक वीतराग दृष्टि आ गई आपके सामने देखने की। कि दृष्टि कैसी होती है वो भावों पर निर्भर करता है। आपके भाव पहले कैसे थे, आपकी पूर्व भूमिका कैसी थी, तो आपने उस चीज़ को कैसे देखा, शांत परिणामों से देखा, वीतराग परिणामों से देखा, या एकदम क्रोध परिणामों से देखा, या जिस मिथ्यात्व में वो सामने वाला व्यक्ति है उसी मिथ्यात्व में आप हो और उसी मिथ्यात्व में आप उसको देख रहे हो। एक कहावत, एक लाइन मैंने ऑनलाइन पढ़ी थी, इसका हिंदी में कुछ ऐसा अर्थ था कि एक पापी दूसरे पापी को इस तरीके से जज कर रहा है, या इसलिए जज कर रहा है, एक पापी दूसरे पापी को इसलिए जज कर रहा है क्योंकि वो वही पाप किसी और तरीके से कर रहा है। मतलब दोनों पापी हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और दोनों कह रहे हैं देखो ये कैसा व्यक्ति है, देखो ये कैसा व्यक्ति है दोनों पापी, या चलो पापी छोड़ो, अपने ही भाषा में देख लो, है दोनों मिथ्यात्व में ही। दोनों मिथ्यात्व के जीव एक दूसरे को देख रहे हैं और इस बात पे जज कर रहे हैं एक दूसरे को कि ये मिथ्यात्व किस तरीके से कर रहा है, ये पाप किस तरीके से कर रहा है, इसने आज ये ऐसे करा, इसने ऐसे करा, देखो हम तो ये करते नहीं हैं। ये मिथ्यात्व को जज कर रहा है कि किस तरीके से वो मिथ्यात्व का पालन कर रहा है, या किस तरीके से वो पाप का पालन कर रहा है, किस अलग ढंग से कर रहा है, तो वो उस बात पे उसको जज कर रहा है। ये कहावती बड़ी इस प्रसंग से तो बड़ी जुड़ जाती है कि जिस तरीके से दृष्टि होती है उस तरीके से आपके भाव होंगे। और अपन को तो कोशिश इतनी करनी चाहिए, क्योंकि स्वाध्यायी भी हैं, पढ़ भी रहे हैं, तो इतनी कोशिश जारी रखनी चाहिए कि कम से कम अपने भाव तो उनसे अलग हो, तो कम से कम अपनी दृष्टि तो अलग हो। अपनी दृष्टि अलग होगी तो फिर जाके ही परिवर्तन आएगा, नहीं तो फिर हमें उनमें क्या, हमारी लड़ाई अंतरंग से है और उनकी लड़ाई बाहर प्रदर्शित हो रही है, इतना ही अंतर होगा हमारे अंदर। है तो दोनों कषाय में ही, है तो दोनों मिथ्यात्व में ही, यहाँ परिवर्तन लाना चाहिए। विषय में वापस आते हैं। दृष्टि निर्विश, दृष्टि से ही रोग दूर हो जाए, दृष्टि मात्र से ही चीज़ सही हो जाए, ये इसका अर्थ निकला था। ये इस रिद्धि का स्वरूप था और ये औषध रिद्धि के 8 भेद थे। 8 भेद बहुत सिंपल थे इसलिए जल्दी जल्दी हो गए,
क्योंकि उनमें ज़्यादा कोई अंतर था नहीं, औषध का ही कार्य सब चीज़ें कर रही थी, बस माध्यम में परिवर्तित हो रहा था। किसी की दृष्टि, किसी के वचन, किसी का पूरा शरीर, किसी के मात्र मलमूत्र, ये सारी चीज़ें इस रूप में कार्य करती हैं और इनको पढ़ते ही समझ में भी आता है कि अपनी योग्यता कहाँ कहाँ तक जा सकती है, अपने शरीर की योग्यता कितनी है, और अगर शरीर की योग्यता इतनी है तो इसमें रहने वाली आत्मा की कितनी योग्यता होगी। और उसको प्रकट करने पर भी एक भाव जागृत होता है कि चाहे रिद्धि को ही लक्ष्य कर लें, लेकिन कम से कम उस मार्ग में तो चलें, उस वीतराग मार्ग में तो लगे रहें। और औषध रिद्धि हो गई, फिर हमारी आगे आने वाली 2 रिद्धि होंगी, अक्षीण रिद्धि और रस रिद्धि जो अपनी आएंगी। अक्षीण अंतिम होगी, रस रिद्धि अगले प्रकरण में उठेगी, उसकी चर्चा तब करेंगे। तब के लिए जय जय।